अच्छा, जब लास्ट मैच पेशावर ने हराया था लाहौर को, तो मैंने एक वर्ड यूज़ किया था। मैंने कहा था कि बाबर आजम को आपने 4 से 5 और इनिंग्स देनी है, फिनिश जिसमें वो फिनिश करे और नॉट आउट जाए। एंड उसके बाद आप देखें बाबर आजम को, जो आप कहते हैं कि फिनिशर नहीं है, देन यू विल सी बाबर आजम कैसे मैचेस फिनिश करता है इंटरनेशनल और लीग्स के अंदर भी। आज बाबर आजम की दूसरी जो है वो बैटिंग जो है वो आ गई है, यानी कि जो चेस के अंदर नॉट आउट भी गए हैं, 50 रन पे आए हैं। अब देखिए बाबर की जो बेसिकली इनिंग्स थी आज, वो बड़ी मेच्योर इनिंग्स थी और उन्होंने अपने आप को नीचे स्टेप डाउन किया, यानी कि नंबर 3 पे खेलने आए। और ठीक है, एक लिहाज से उन्होंने ओवन को मौका दिया, बिकॉज मैं आज, अगर ये मैच जो भी रिजल्ट आते, लेकिन मैंने आज ये बात करनी थी कि आपने मिच ओवन जो है इसको क्या रोल क्या दिया था पीएसएल के अंदर, यानी कि जलवी ने क्या रोल क्या था इसका, यानी कि क्या रोल आप क्या चाह रहे थे कि ये जो है आपको कोई क्विक फायर 50 बना दे, या कोई क्विक फायर आपको 100 करके दे, या क्या चीज़ क्या थी उसकी क्लैरिटी नहीं आ रही थी। बिकॉज जब वो आते थे बैटिंग करने के लिए तो इतनी ज़्यादा बॉल यानी कि जा चुकी होती थी कि वो बंदा उस तरह से अपनी परफॉर्मेंस नहीं दिखा पा रहा था। तो मैं भी ये सोच रहा था आज इस डिसीजन से पहले कि या तो मिच ओवन को ऊपर ले आएँ या फिर इसको ड्रॉप करके मेहरान मुमताज़ को खिला दें, जो कि एज अ फिफ्थ बॉलिंग ऑप्शन भी आप लोगों के लिए प्रूव हो सकता है। लेकिन चलें, एनी हो, एक उन्होंने डिसीजन लिया, बाबर ने खुद स्टेप डाउन किया और वहाँ पर एक बाबर की बेहतर इनिंग आई अकॉर्डिंग टू द मैच कंडीशन। लाहौर की पिच थी, इतनी आसान बैटिंग के लिए नहीं थी और बाबर ने बड़ा अच्छा चेस किया। उसके साथ जो है मास सदाकत जो है एक यंगस्टर ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया और 100 रन की पार्टनरशिप गई। आप अक्सर अगर आप देखें तो यार ये जो प्लेयर्स हैं, ये पहले हुसैन तलत ने भी और फिर अभी 100 रन पार्टनरशिप बाबर के साथ ही क्यों होती है? इट मीन्स बाबर इज़ अ क्लास। क्यों? बाबर वहाँ पर एक एंड से आपको सपोर्ट कर रहा होता है। और अगर ये आज बाबर ना होता, हारिस होता है, कोई और होता, तो ये जो है माज सदाकत आज ये नहीं ना खेल पाता और ना 100 की पार्टनरशिप होती। तो ये बाबर की इंपॉर्टेंस है इन देयर टीम। और लास्ट मैच में बाबर ने कोई इतना बुरा नहीं खेला था। अभी वो कह लेंगे एक एलबीडब्ल्यू हो गया, एक अच्छी बॉल पड़ी थी जो मोहम्मद आमिर की बॉल पे, तो अदरवाइज़ बाबर जो है वो अपने टच में वापस आ रहे हैं। मैच की तरफ चलते हैं, मैच की बात करते हैं। तो देखिए मैच मुझे समझ में नहीं आई कि साबजा फरहान क्या कर रहा था। स्टार्ट में तो इसका कैच भी ड्रॉप हुआ, बाबर ने बड़ा आसान कैच छोड़ा। उसके बाद भी काफ़ी शेकी इनिंग्स थी, मुझे समझ में नहीं आई इनकी इनिंग्स की। उसके बाद मुझे देखें जो जिधर लगा ना कि मैच इस्लामाबाद की जो है वो हाथ से निकल गया था, वो मुझे तब फील हुआ जब उन्होंने मिडिल ओवर्स के अंदर अपनी जो है विकेट्स लूज़ की और एट द एंड अपना जो है वो फिनिश नहीं कर पाए। देखें स्टार्ट तो हर टीम ले लेगी, स्टार्ट आप ओपनर्स बड़े फ्लरिशिंग खिला लेंगे, बड़े अच्छे जो है ओपनर खिला लेंगे। टीम हमेशा मैच तब जीती जब आपको मिडिल ऑर्डर सपोर्ट करता है। मिडिल ओवर्स के अंदर आपके मिडिल ओवर्स बैट्समैन है चाहे बॉलर जो भी हैं, जो आपको मिडिल ओवर सपोर्ट देगा वही आपको जो है वो अच्छा, जो वही टीम जो है वो अच्छा फिनिश करेगी और मैच जीत के जाएगी। आज भी यही हुआ कि सुल्तान जो थे, सॉरी जो इस्लामाबाद यूनाइटेड थे, वो मिडिल ओवर में अच्छा नहीं खेल पाए। ओपनिंग बड़ी अच्छी इन्होंने की, नॉट आउट स्टैंड का अच्छा गया, ऑल दो उसमें कोई जल्मी के फील्डर्स का और जल्मी के बॉलर्स का कसूर था, लेकिन ओवरऑल उन्होंने एक अच्छा स्टैंड लिया, लेकिन फिनिश नहीं कर पाए। जब फिनिश नहीं कर पाते तो यही होता है जो आप लोगों ने भी देखा है। उसके अलावा तो दूसरी चीज़ मुझे लगी इस्लामाबाद की, देखें मुझे समझ में नहीं आ रही है बहुत ही मैंने सोचा था कि जब पीएसएल ख़त्म होगी तो मैं एक बात करूँगा। मुझे समझ में नहीं आ रही कि आपका करंट पाकिस्तान टीम का जो कैप्टन है वो डगआउट में बैठा हुआ है। यानी कि पीसीबी इतना कमज़ोर है, इतना कमज़ोर है कि वो एक लीग को ये नहीं कह सकता, इस्लामाबाद यूनाइटेड को जो एक लीग की टीम ही है, सिंपल सी बात है, जो कि पीसीबी के अंडर ही आती है, उसको ये नहीं कह सकता कि आपने ये कैप्टन पाकिस्तान के, हमने इस बंदे को पॉलिश करना है तो आप इसको लाजम खिलाएं। बेंच पे बैठा हुआ है और ना ही वो कैप्टन है। वो तो आज कैप्टनसी की बिकॉज शदाब वाज इंजर्ड। तो ये कुछ मामला ऐसे जिनको आपको रेक्टिफाई करना पड़ेगा। इस्लामाबाद अपना दूसरा मैच हारी है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, उनका कॉम्बिनेशन अच्छा है, बॉलर्स उनके पास काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन आगे जाके सोचना होगा कि आपको सलमान अली आगा को कहाँ पर एडजस्ट करना है। ये तो गुड बॉलर, वो बॉलिंग कर सकता है और उसने न्यूजीलैंड की सीरीज़ ठीक ठाक खेली है, बुरी सीरीज़ नहीं खेली। लेकिन मुझे फिर यही क्वेश्चन आता है दोबारा, पीसीबी के ऊपर एक सवालिया निशान है कि जो बंदा अपनी लीग क्रिकेट के अंदर जो है वो कैप्टन नहीं बन पा रहा है, जगह नहीं बना पा रहा अपनी टीम में, आप कैसे उसको जो कैप्टन बना सकते हैं? क्या सोच के आप कैप्टन बना सकते हैं अपनी इंटरनेशनल टीम का? एक तो ये चीज़ है। दूसरा जो है, अब हम लोग बात कर लेते हैं सियालको, सॉरी बात कर लेते हैं पेशावर की। अब बेसिकली जो पेशावर की टीम थी उसमें अल्जारी जोसेफ, आई वाज एक्सपेक्टिंग कि यही अल्जारी जोसेफ आएगा पाकिस्तान में, बिकॉज पेसी बॉलर है, बाउंस होता है और ये प्रॉपर जो है वो कह लें कि एक जैसे कि ब्लेसिंग मुजराबानी की आप देखेंगे जिम्बाब्वे के जो बॉलर है, वो एक हाइट उनकी अच्छी है और वो मुल्तान को उन्होंने बड़ा अच्छा कह लें कि पिछली जो मुल्तान कामयाब हुआ था तो उसके अंदर
इसका भी हाथ था, ब्लेसिंग मुज़ारबानी का। सेम जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, मैं यही कह रहा था कि ये वाला अलज़ारी जो हमें अब नज़र आ रहा है, ये ही फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे जो है वहाँ पर आएगा। और अब मुझे लग रहा है कि पेशावर की टीम ने क्लिक किया है, कमबैक कर रही है, लेकिन इट्स लिटिल टू लेट। यानी कि आप वो एक तो कराची के खिलाफ क्लोज मैच हार गए, नेक्स्ट जो अभी ये जो कोयटा के खिलाफ मैच हारे इतने बुरे तरीके से, ये दो जो इनके लॉसेज है ये इनको बहुत बुरी तरह से हर्ट करेंगे। और दूसरा वो जो आप पहले मैच में, पहले 2 मैच में 200 रन बनवा गए और फिर आप चेज डाउन नहीं कर सके। अब वो कह लेंगे ये जो पाकिस्तान का हाल हुआ था वर्ल्ड कप में, शायद आप लोगों को याद होगा, जब पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ का वो जो नेट रन रेट की वजह से पाकिस्तान जो है वो बाहर हो गया था। तो पाकिस्तान बेसिकली उसी टाइम पे 2015 का वर्ल्ड कप था, वही टाइम था कहने कि जब पाकिस्तान ने पीक पकड़ा था, और पाकिस्तान अगर वहाँ से क्वालिफाई करे तो पाकिस्तान बड़ा आगे जा सकता था। वही मुझे लग रहा है कि ज़ल्मी के साथ भी यही हो रहा है कि ज़ल्मी अगर क्लिक कर जाता तो यानी कि एक आध मैच ऊपर से जीता होता, कोई कम मार्जिन से हारा होता, तो स्लाइटली स्टोरी चेंज हो सकती है। बिकॉज ज़ल्मी जो है वो अब जो कमबैक कर रही है फॉर्म में लग रही है, बिकॉज उनका जो कैप्टन है वो फॉर्म में आ गया है। पहले 50+ रन, फिर उसके बाद 12 स्कोर, बट इट वाज ए क्विक फायर, बट चलो ठीक है, अच्छी बॉल पड़ गई। और आज जो है 50+ रन। मेन चीज़ जो फ़ायदा की बात है सबसे बड़ी मुझे लगी पाकिस्तान क्रिकेट फैंस के लिए और पाकिस्तान के लिए, इवन बाबर आर्मी के लिए, वो ये कि बाबर ने अब 2 मैच कंटिन्यूसली जो है वो फिनिश करके गया है। ये चीज़ मैं मिस कर रहा था। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा बाबर आता था, मैच बनाता था और एंड पे जाकर 2-3 स्कोर 5 स्कोर पड़ा हुआ तो विकेट लूज़ कर लेता था। ये चीज़ हम लोग जो है वो इसमें मैं हमेशा बात करता था, लेकिन अब जो है ये चीज़ हमें अच्छी लगी है। और ये चीज़ पाकिस्तान क्रिकेट के लिए इन टर्म्स ऑफ वनडे, टेस्ट और T20, बिकॉज इन फ्यूचर बाबर जो है इन तीनों जो है वो फॉर्मेट्स में खेलेगा। आप देखिएगा प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे, एंड ही डू फील कंफर्टेबल, एंड वो अब थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि वो रिदम में आ रहा है। और ऑन द अदर हैंड हम लोग आगे जाके मुल्तान सुल्तान की बात करेंगे। मुल्तान सुल्तान के जो कैप्टन है बड़े अच्छे रन बनाए, लेकिन फीलिंग सम लो, इसकी बात करेंगे इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो। लेकिन अभी जो है मेन आपके पास जो मुद्दा वो यही है कि बाबर फॉर्म में वापस आ गया और ज़ल्मी जो है वो राइट टाइम पे क्लिक कर रही है। लेकिन अब देखना ये है कि अभी जो इन्होंने क्लिक किया यहाँ पर, क्या ये इनको प्लेऑफ्स में लेके जा सकता है कि नहीं। अगर ये टीम प्लेऑफ्स में चलेगी तो आई कैन बेट यू ऑन दिस, ये फाइनल भी खेलेगी।